हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड में एक नई शिक्षक भर्ती निकल के आ रही है ईएमआरएस का। ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल जो स्कूल होता है, उसके लिए जो है एक नई भर्ती निकल के आ रही है। आवेदन का अंतिम तिथि जो है वो 18/7/2022 है। समझ जाइए कि कैसे अप्लाई करना है, कितना पोस्ट आया है, किस किस सब्जेक्ट का आया हुआ है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो है सो वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैकेंसी आया हुआ है एकलव्य मॉडल स्कूल जो होता है उसको लेकर के, ये देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे इतना सब्जेक्ट है ना। स्नातक में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कला जो है ये इतना टीचिंग पोस्ट है। और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक पोस्ट जो है वो है पुरुष का और महिला का भी सीट आया है। कौन कौन स्कूल में है? तो ईएमआरएस पोटका में ये बहाली देखने को मिलेगा। और कहाँ है? ईएमआरएस ढाल भूगढ़ और ईएमआरएस डुमरिया डुमरिया यहाँ पे है। इसमें देखिए कुल सीटों की जो संख्या है, यहाँ पे आप देखिएगा तो सीटों की कुल संख्या है। इसमें देखिए पोटका वाला में 7 सीट है, ढाल ढालमुगढ़ वाला में 6 सीट है और डुमरिया वाला में 8 सीट है। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कला, इन सभी सब्जेक्ट का जो है सो बहाली है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है वैसे अभ्यर्थी के लिए जिनका जो है बीएड कंप्लीट है, चाहे डीएलएड कंप्लीट है ना, उनके लिए। देखिए इसका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या है वो देखिए ध्यान से कि ये टीजीटी पद है। ये टीजीटी पद है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या है 50% होना चाहिए। और चाहे आपका 3 वर्षीय बीएड 3 वर्षीय ऑनर्स के साथ बीएड हो या डीएलएड हो, उसी प्रकार से अगर 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो वाला हो, दोनों ही मान्य है। यहाँ पे ये लाइन जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है, सीटेट पत्र 2 कक्षा 6 से 8 या जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जरूरी नहीं है कि आपका ये हो, है ना, सीटेट उत्तीर्ण हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे अधिक आवेदन जाते हैं, फिर एग्जाम में जो है सो वैसे अभ्यर्थियों का अंक अधिक आ जाता है जो सीटेट और जेटेट नहीं है। तो सीटेट और जेटेट के जगह पे उनका भी जो बहाली किया जा सकता है, ये ऐसा बात लिखा हुआ है इसमें। अगर हम लोग बात करें कि इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन जो है सो किस प्रकार से स्टार्ट होगा, तो इसमें देखिए इसमें दो जो चीज़ आया है इसमें, और ये समझ आइए उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो है शारीरिक शिक्षक पुरुष वाला और महिला वाला, उसके लिए जो योग्यता रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। शारीरिक शिक्षक देखिए यहाँ पे उसके लिए योग्यता है क्या कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको क्या करना है, शारीरिक शिक्षा में स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए। बस यही योग्यता रखा गया है। अब आयु सीमा की बात करें तो आपको पता ही है कि 18 साल नहीं 21 साल दिया हो गया है। कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम न्यूनतम आयु, और अधिकतम जो है सो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो है सो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्र का गणना जो है सो किया जाएगा 1/8/2025 से, यानी 1/8/2025 को आपका 21 साल हो गया है तो आप एलिजिबल हैं। और 1/8/2025 को आपका 45 साल से अधिक हो जा रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपको जो है सो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है इस वाले वेबसाइट पे जाकर के www.jamshedpur.nic.in पे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप चल जाइएगा, वहाँ पे भी ये फॉर्म को हम अपलोड कर देंगे। अब जो है सो इसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है चयन प्रक्रिया के लिए क्या है कि यहाँ पे जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद जो है सो समीक्षा क्या लिखा हुआ देखिए, प्राप्त आवेदनों के समीक्षा उपरांत योग्य उम्मीदवार की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ, देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा, यानी कि एमसीक्यू जो परीक्षा होगा उसके बाद किया जाएगा उसके आधार पर। और अगर किसी परीक्षार्थी का जो है सो नंबर सेम आ जाता है तो उसका जन्म तिथि और जो है सो डिग्री पर वो चीज़ डिसाइड किया जाएगा। और जो स्थानीय निवासी होंगे वहाँ के, उनको जो है सो मौका पहले दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है
कि कोई मतलब भर नहीं सकता है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नंबर सेम आ गया तब ऐसा कहा गया कि वहाँ से लोकल लोगों को जो है सो प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन एलिजिबल सभी को है झारखंड के। और ये सैलरी की बात किया जा रहा है कि विथ जो है, अगर आप NESTS के साथ क्वालिफिकेशन के साथ हैं तो 33,000 मिलेगा, और विदाउट हैं तो 29,000 मिलेगा। ये कुल TGT पद है। अब हम आपको बताते हैं ये जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो ये फॉर्म आपको इस तरह से दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से दिखेगा, और यही वाला फॉर्म आपको भर के जाना है। यहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देना है। ये ऑफिस यूज के लिए होता है, तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो लोग अपना फिल करेंगे। उसके बाद आप किस पद के लिए हैं, जैसे कि मान के चलिए TGT मैथ, TGT साइंस, ये भरना है। अपना नाम भरिएगा, हस्बैंड नेम भरिएगा, है ना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरना है, मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, कैटेगरी आपको भरना है। साथ ही साथ आपको एड्रेस फिल करना है ना, परमानेंट एड्रेस भरना है, पोस्टल एड्रेस फिल करना है। सब चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दो ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों चीज़ भरना है। साथ ही साथ ईमेल आईडी को फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरते चलना है। यहाँ सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे 10th का भर दिए, यहाँ 12th, यहाँ पे ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद अगर आपका बीएड है तो बीएड, डीएलएड है तो डीएलएड, उसके बाद आपका जो मास्टर डिग्री अगर की है तो मास्टर डिग्री। इसके अलावा और कोई डिग्री है आपके पास जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज वाला के लिए अलग कॉलम ही दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 6 टू मतलब ये सीटेट के बारे में फिर यहाँ पे भरना है। ये चीज़ कि आप जो है सीटेट क्वालिफाई हैं तो यस करना है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, तो लिखना है कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एक्सपीरियंस है, कौन-कौन स्कूल में आप पढ़ाए हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो भर सकते हैं, एक ही है तो भर सकते हैं आप। सभी आप समझदार हैं। अगर और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इसके अलावा बॉक्स में जो नहीं लिया, उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब बात रहा कि ये जो फॉर्म फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करिएगा सबसे पहले, और ये जो है डेट और प्लेस अब फिल कर देना है। उसके बाद इसको कर देना है पोस्ट। कहाँ कर देना है? इसको आप पोस्ट कर दीजिएगा। किस एड्रेस पे वो भी हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जहाँ पे लिखा हुआ था देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर तरीका से कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इसको भेज देना है। देखिए स्पीड पोस्ट करना है आपको, है ना? स्पीड पोस्ट से करना है, और इसके अलावा कोई दूसरा प्रक्रिया नहीं है फॉर्म को भरने का। एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको वहाँ पे भेज देना है, और 18/7 से पहले ही भेजना है। अगर आप लेट कर देते हैं तो आपका जो है सो जो है वहाँ पे फिर मान्य नहीं रहेगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक अच्छा बहाली निकल के आ रहा है, हालाँकि सीटों की संख्या कम है, लेकिन मान के चलिए किसी न किसी का तो होगा ही, लेकिन अब अप्लाई ही नहीं करिएगा तो आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये क एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है सो बढ़ते जाता है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। तो यही था इस जानकारी पूरा इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि झारखंड में चाहे एकलव्य मॉडल स्कूल को लेकर के किसी भी प्रकार का बहाली आता है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। हाँ, हो सकता है कि फर्स्ट में जानकारी ना दें, है ना? लेकिन हाँ, आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देने का प्रयास करते हैं और दे ही देते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।